सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार। कल मैंने बताया था आपको, जैसे कि इसकी सॉरी कल तो आपका गैप हुआ था। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप सतत भिन्न को किस प्रकार से तोड़ें। जब आपने सतत भिन्न को तोड़ना सीख लिया तो अब हम सिखाते हैं। हमने इसे बोला था कि मैं अपनी अगली क्लास बताऊंगा आपको जो वार क्या चीज़ें होती हैं, और वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बहुत विस्तृत से नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताने के लिए मजबूर करती हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। और वो क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें ये हैं, वार होता क्या है। तो मैं अगर बता दूं कि वार एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। वो क्या, अगर किसी अंक के ऊपर अगर हम बार लगा दें, तो वो अंक क्या होने लगता है, बार बार रिपीट होने लगता है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि अगर मैं 5 के ऊपर बार लगा दूं, ठीक है, 5 के ऊपर बार मतलब क्या हुआ, ये 5 बार बार आएगा, ये 5 क्या आएगा, बार बार आता चलेगा, और ये पता नहीं कब तक आएगा। और ये आप बात अच्छे समझ गए होंगे भली भांति कि जब किसी अंक के ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो बार वो चीज़ें क्या कहलाने लगती हैं, तो वो चीज़ें कहलाने लगती हैं कि वो आपका जो अंक है वो आपका बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इस प्रकार से, यहाँ से हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, तो आप बोलेंगे कि क्या आप ये इस तरह से नहीं लिख सकते, मतलब यहाँ तो आ रहा है दशमलव के बाद में बार आ रहा है, क्या हम दशमलव के पहले बार नहीं लगा सकते क्या? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल लगा सकते हैं। और लगाने का तरीका क्या है बार का, तो बार जब आगे आपका दशमलव के पहले आ जाता है, आपने अगर इस प्रकार से कहीं देखा हो क्वेश्चन तो ध्यान दीजिएगा, नहीं देखा हो तो पढ़ लीजिएगा। अगर किसी अंक के ऊपर बार लगा है और वो अंक दशमलव के पहले आ रहा है, डेसिमल के पहले आ रहा है डिजिट, तो ध्यान दीजिए वो डिजिट कैसा होगा, तो वो डिजिट मेरे दोस्तों वो डिजिट नेगेटिव होगा। अर्थात इसको हम ये लिख सकते हैं -5.025। ये आप इसे रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर दशमलव के पहले कोई अंक है और अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो याद रखिएगा वो अंक माइनस का होगा। जैसे मैं कहूँ क्या, वो ये कि -1 और प्लस का 0.5 है। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0.5, क्या आएगा, 0.5। अगर मैं बोलूँ इसको आप बार के रूप में तोड़िए, तो मैं बाबू इसको ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 पर बार 0.05। ये कहानी आप ध्यान दीजिएगा। अगर दशमलव के पहले कोई अंक लिखा हुआ है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, दशमलव के पहले कोई अंक लिखा है, उसके ऊपर बार लगा है, तो वो अंक कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब माइनस का होगा। अगर मैं बोलूँ 25.826, तो ध्यान दीजिएगा मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 25 + 0.826। ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। दशमलव के पहले अगर कोई अंक है और अंक को हम प्लस में लिख दें तो उसको इस प्रकार से हम तोड़ भी सकते हैं। याद रखिएगा 25.826 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस, यहाँ दशमलव था आपने प्लस लगा दिया, और 0.826 वही चीजें आपको सेम टू सेम एज इट इज लिख दी गई। तो इस बात से बहुत मैं जीरो लेवल से चल रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजों पॉइंट उठाकर थोड़ा बड़ा ले जाऊंगा, और इतना बड़ा नहीं ले जाऊंगा जो आपको हानिकारक हो। ठीक है, अब एक बात और आती है, वो क्या, वो ये बात आती है कि अगर मैं 2 सही 3/5 इसको तोड़ूं, अगर मैं 2 सही 3/5 इसको तोड़ूं, तो याद रखिएगा 2 सही 3/5 इसको तोड़ूं, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, वो क्या, वो ये कि 2 + 3/5। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, वो क्या, 5 दूनी 10 3 13/5। तो याद रखिएगा मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं और इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं और इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। अगर मैं बार के रूप में लिखना चाहूं या डेसिमल में लिखना चाहूं तो आप डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 2 + 5 का भाग अगर हम 3 में देंगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 0.6। याद रखिएगा मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 2 + 0.6। अगर मैं 5 का भाग स्पेशल रूप से 2 दूं 3 में तो क्या मिलेगा, 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 × 30 पूरा जा रहा है, मतलब क्या मिलेगा 0.6। तो हम इसको ये भी ले सकते हैं 2.6, जो 2.6। बात आपको समझ में आ रही है। तो मैथ क्या है, मैथ एक दूसरे को मतलब बहुत एक चीज को अनेकों बार रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वही आपका मैथ कहलाता है। मैथ यही परिभाषित करता है। ठीक है, वही मैथ, यही मैथ। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा आपसे क्या, अभी मैंने बताया था
जैसे मैंने लिख दूं माइनस का 23.0876, तो मैं इसको ये ले सकता हूं क्या 23 पे बार, 23 पर बार, ठीक है 23 पे बार लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, 876। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है, इसका तरीका हम ये भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये है, इसका तरीका मैं लिखूं तो क्या मिलेगा, माइनस का 23 प्लस 0.876। इसका लिखने का तरीका ये भी है दोस्तों। तो आप ये समझ गए होंगे, अगर कोई n नंबर है और n नंबर कोई नेगेटिव है, ठीक है, प्लस अगर 0.pqr कोई इस दशमलव के बाद डिजिट लिखी हुई है, तो उसका हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n पर बार दशमलव pqr, आप इसको लिख लीजिएगा और भली बात आप समझ लीजिएगा। अगर कोई नंबर है और नंबर कोई नेगेटिव है, उसके बाद प्लस फिर डिजिट, फिर डेसिमल के बाद कोई डिजिट लिखी हुई है, तो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे वो डिजिट कैसी है, जो नेगेटिव है वो डिजिट आपका बार के रूप में दिया हुआ है, अर्थात कोई नंबर नेगेटिव है और प्लस के बाद कोई डेसिमल लगा है, डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखा हुआ है, तो वो जो नेगेटिव नंबर है, जो नेगेटिव नंबर दिया है, तो आप समझ जाएंगे वो कैसा नंबर है, आपका बार पर नंबर है। अगर मैं आपका थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल ले लूं, बताना चाहता हूं चीजें मैं सारी यही सारी चीज बताना चाहता हूं, इसलिए बार बार रिपीट करता हूं। आइए वो क्या, वो ये, अगर मैं बोलूं 31 पर बार 0.321, तो आप इसका मतलब क्या समझे, मैं बोलूं इसको आप डेसिमल में चेंज करिएगा, ठीक है, या डिजिट के रूप में चेंज करिएगा, तो आप ये लिख सकते हैं, आप सीधे समझ गए होंगे, दशमलव के पहले बार लगा होगा डिजिट पर, तो वो डिजिट कैसा होगा, माइनस का होगा, 31.321। आप इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, 31 माइनस 31 प्लस 0.321, इस प्रकार से आप इसको तोड़ सकते हैं। यही आपकी क्या है, यही आपका तरीका है करने का, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे भली बात से, ठीक है। अब आगे बढ़ूं मैं, अगर तो वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आगे बढ़ूं तो वो चीजें क्या है, वो चीजें ये है कि 0.77 या 76321, अगर मैं इसके ऊपर सभी के ऊपर बार लगा दूं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसको एज इट लिख लीजिएगा, वो क्या 76321, और जितने के ऊपर बार है, कितनी बार बार है, 4 3 5 के ऊपर बार है, 5 अंक के ऊपर बार है, तो आप 5 9 चढ़ा दीजिएगा, 5 9 चढ़ा दीजिएगा। अगर मैं बोलूं 0.7575 इस प्रकार से, और हम इस पर बार लगा दें, तो इसका मतलब क्या होगा, 7575/4 टाइम 9, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं क्या, वो ये कि 0.68 पर बार, तो इसका मतलब क्या होगा, 0.6, 8 बार रिपीट हो रहा है, 8 बार रिपीट हो रहा है। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ूं, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में तोड़ूं तो क्या होगा, वो पूरा नंबर क्या है, 68 है, कितने पर बार नहीं है, 6 पर बार नहीं है, तो 6 को घटा दीजिएगा, कितने पर बार है, एक अंक के ऊपर बार है, देखिए 8 के ऊपर बार है, तो आप जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिएगा, और जितने पर नहीं है उतने 0 लिख दीजिए, एक पर बार नहीं है तो 0 हो गया, तो आप इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 54 मिलेगा, कितना मिलेगा, 54/90, ये आपका फ्रैक्शन में आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं, एक और एग्जांपल ले लूं, बहुत छोटी चीजें हैं, कॉमन चीजें और बहुत अच्छी हैं आपके दृष्टिकोण से, ठीक है। आइए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर बोलूं 0.5321, अगर मैं आपसे इतना बोल दूं, वो क्या इस पर बार है, तो आप पहले तो पूरा नंबर लिख लेंगे, 5321, कितने पर बार नहीं है, तो आप बोलेंगे 53 पर बार नहीं है, तो माइनस का 53 घटा देंगे। आप बोले कितने पर बार है, तो 2 अंक पर बार लगा हुआ है, तो 2 9 चढ़ा लीजिएगा, कितने पर बार नहीं है, तो 2 अंक पर बार नहीं है, 00 लगा दीजिए, इसको घटा दिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक, वही आपका आंसर होगा। ये आप भली बातें चीजें समझ गए होंगे, ठीक है, और नहीं समझे होंगे तो आप समझ जाएंगे धीरे धीरे चल के, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। इसके बाद अगर मैं आप क्वेश्चन दूं और बोलूं क्या, वो ये कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, अगर मैं बोलूं आपसे 0.6666, इसका मतलब क्या है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार है, तो मैंने क्या बोला, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार है, तो कौन नंबर रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0.6 इसका आंसर होगा। अगर मैं बोलूं क्या, अगर मैं इसको बोलूं फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, तो मैंने क्या बोला, जितने अंक के ऊपर जितना पूरा नंबर लिखा उसको लिख लीजिएगा, तो नंबर क्या है, केवल 6 है,
कितने पर बार नहीं है, वो एक ही नंबर तो है, उसके ऊपर बार है, तो जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 चढ़ाइएगा, कोई अंक नहीं बचा तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं क्या, तो ये 0.737373 इस पर अगर मैं बार लगा दूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 73 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, और जब बार बार रिपीट हो रहा है 7373, तो याद रखिए जब 7373 बार बार रिपीट हो रहा है तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो आप 2 9 चढ़ा दीजिएगा। ठीक, अब ये मत सोचिए कि 4 या सॉरी माफ करिए, यहाँ अनंत तक की है वैल्यू, यहाँ क्या लीजिए अनंत तक वैल्यू, माफ क्या लिख गए हम, हाँ सॉरी माफ करिएगा, दोबारा लिखता हूँ इसको। अगर मैं बोलूँ 0.7373, मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, माफ करिएगा, 73 इस प्रकार से आगे भी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको इसको बार के रूप में चेंज करिएगा, तो बार के रूप में क्या लिखेंगे, हम बार ग्रुप में लिखेंगे 7373 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या 0.73 पर बार हो जाएगा। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, पूरा नंबर लिख लीजिएगा, कितने अंक पर बार है, वो 2 अंक पर बार है, और 2 ही अंक कैसे हैं, बस पूरी क्वेश्चन में, तो आप क्या आएगा 73/99। अब आप समझ गए होंगे, अगर मैं क्वेश्चन इस प्रकार तो ये आता कैसे है, तो मैं इसको पूरा विस्तृत से बताना चाहूंगा। और एक चीज और, अगर मैं बोलूं 0.99999 इसका मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसको हम पहले, इसका मतलब सीधे मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में ऐसे ही करें, नहीं, मैं सीधे बताना चाहूंगा इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये होगा, अगर मैं आपसे बोलूं, क्वेश्चन बोलेगा क्या करना वही करना है आपको भी। अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि इसका मतलब क्या हो, इसका बार ग्रुप में चेंज करें, तो बार क्या है, जो अंक रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार चढ़ाएंगे, 9 अंक रिपीट हो रहा है तो क्या होगा 9 पर बार। अगर मैं इसको बोलूंगा फ्रैक्शन में चेंज करें, तो फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, तो 9 और कितने पर बार है, 1 अंक पर बार है, तो 1 9 चढ़ा दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब आप कहेंगे कि ये 1 आया कैसे है, 0.999 का मतलब 1 कैसे आया, तो अगर आपको जानना है इसका पूरा बहुत बड़ी क्लास होगी, इसके 2 घंटे का पूरा यही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और अगर आप चाहें कि करवाना है, समझना है, तो आप मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको इसका पूरा क्लास पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, पूरी क्लास इसको आपको समझा दूंगा, 2 घंटे की क्लास होगी केवल यही क्वेश्चन चलने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो मैं बहुत विस्तार से नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत स्लो मोशन पढ़ाता हूँ, बहुत छोटी चीज़ें कॉमन में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको कॉमन पढ़ने की जरूरत है, विस्तृत जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको सीधे बोल दिया कि 0.999 का बार का मतलब क्या हुआ 1 हुआ। अगर इसको विस्तार से आप चाहते हैं कि आपको लेना है इसका विस्तार पूरा, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं इसका पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव मैं बता दूंगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद आगे देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 0.999 का मतलब क्या होगा, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, भली बात ही समझ के, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी क्लास इसका बता दूंगा, 2 घंटे की समथिंग आपकी पूरा यही चलेगा, और ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। आइए इसको देखें जरा, इसके बाद देखें, अगर हम बोले कि 0.7777 इस प्रकार से आगे, तो आप इसको चेंज करें, इसमें फ्रैक्शन में लाएं, तो हम क्या कहेंगे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन अगर मेथड 1 से करना चाहें तो क्या होगा, अगर 1 अंक रिपीट हो रहा है बार बार, अगर 1 अंक के बाद संभव है और वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, उस अंक पर जब रिपीट हो रहा है वो 1 अंक है, तो हम 1 से क्या करेंगे गुणा, मतलब 10 से गुणा करेंगे, 1 0 से गुणा मतलब 10 से गुणा। अगर मैं बोलूं 2 0 से गुणा मतलब 100 से गुणा, अगर मैं 3 0 से गुणा मतलब 1000 से गुणा। ये बात समझ, अगर 1 अंक रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद, तो समझ जाइए वो 1 अंक के ऊपर बार होगा, और जब 1 अंक रिपीट हो रहा है बार बार, तो आपको 1 0 की जरूरत होगी। तो हम लिखते हैं 1 0 मतलब क्या हुआ, 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अगर 10 से हम गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ अगर हम x के बराबर मान लें, माना ये नंबर क्या है x है, तो क्या मिलेगा 10x बराबर क्या मिलेगा 7.777 इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि अगर 10 से गुणा कर रहे हैं दशमलव इस तरफ आ जाएगा 1 अंक के बाद, अगर हम 100 से गुणा कर रहे हैं 2 अंक के बाद, अगर हम 3 से गुणा कर रहे हैं मतलब 1000 से गुणा कर रहे हैं तो इसके बाद, अगर हम 10,000 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा। आप विशेष रूप से ध्यान समझ गए होंगे। तो यहाँ मिलेगा 10x बराबर 7 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 0.7777 इस प्रकार से। तो यहाँ मिलेगा 10x बराबर 7 प्लस, ये हम नंबर क्या माने थे, तो हम नंबर माने थे x के बराबर, तो वही चीज आ गई, ये देख लीजिएगा आप। तो मैंने x मान लिया, तो x को किस तरफ भेजेंगे, तो 9x बराबर 7 मिल जाएगा, तो x बराबर 7/9 मिल जाएगा। ये आप सीधे भी कर सकते थे, वो कैसे कि अगर हमने बताया, माफ करिएगा,
अगर मैंने बताया कि कोई अंक अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, मतलब क्या 0.7 पर बार लगा सकते हैं अगर बार पूछा गया क्वेश्चन। अगर हम कहें 0.7777 को फ्रैक्शन में चेंज करें, मतलब भिन्न में चेंज करिए, तो आप सीधे बोलेंगे कि कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, बार बार 7 अंक रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जो अंक रिपीट हो रहा है, या इसका हम ऐसे कर सकते हैं, ना समझ पाए तो आप इसको पहले बार में कनेक्ट कर लीजिएगा। बार में हम चेंज करने के बाद क्या मिलेगा कि जितने अंक के ऊपर बार उतने 9 चढ़ा दीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा 7/9, वही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए होंगे। आप मेथड 1 से आप करेंगे, इसी मेथड 1-2 से करने की जरूरत नहीं। अगर हमें बोल लिया कि 0.666666 इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन आपके, तो आप बोलेंगे कौन सा अंक रिपीट हो रहा है बार बार, तो 6 अंक रिपीट हो रहा है, तो 6 पर बार लगा दीजिएगा। अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या मिलेगा, 6 लिख दीजिए, जितने अंक ऊपर बार रिपीट हो रहा है, रिपीट है मतलब बार लगाओ उतने आप 9 चढ़ा दी, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 0.636363 इस प्रकार से, तो आप ध्यान दीजिए कितने रिपीट हो रहे हैं, 6 3 रिपीट हो रहे हैं, तो 6 3 मतलब रिपीट होना, मतलब 6 3 पर बार, इसका मतलब क्या हुआ 6 3/2 अंक पर बार है, तो 2 9 लगा दीजिएगा। ये आप भली बात से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे चीजें क्या है, आगे चीजें क्या है वो देख लेते हैं। एक चीज और है आगे, वो क्या, वो है इस प्रकार से देख लीजिएगा। आइए, वो इस प्रकार से है, अगर मैं बोलूंगा आपसे वो क्या 0.733333 इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या चेंज करना है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करें या बार रूप में चेंज करें। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम पे हमने बताया था अगर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं या 2 अंक ऐसे हैं जहां आप व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं कि 2 अंक आपको दशमलव ले जाना पड़ेगा, तब आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं 7.3 कर दूं, ठीक है, 7.3 कर दूं, यहाँ दशमलव लाऊं, तो मतलब क्या, वो 10 से गुणा करना पड़ेगा, और 10 से गुणा करने मतलब क्या है 7.3। आप कहाँ से आंसर ला पाएंगे क्वेश्चन में, ठीक। क्वेश्चन का हमें ऐसा रूप बनाना है जो 0.333333 के रूप में भी आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर 10 से गुणा करें तो 10 के गुणा करने से हमें 7.3333 प्राप्त होगा, ना कि 73.3333 प्राप्त होगा। तो 73 लाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, 73 आ जाएगा। वो कैसे, वो इस प्रकार से, जरा देखिएगा। अगर मैं 100 से गुणा कर दूं, वो देखिए, अगर मैं इसको x मान लूं, 100 से गुणा करूं, क्या मिलेगा 100x मिल जाएगा, बराबर मैंने 100 से गुणा किया तो 2 दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, 73 बन गया। वो कैसे 73.033333। अब हुए रिपीट है चीजें, अब रिपीट चीजें हो गई। अब देखिएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 100 प्लस x बराबर 73 प्लस 0.3333। इसको आप ला सकते हैं आराम से। ये आप अगर हम पहला इक्वेशन मान लें तो जरा देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे 10 से गुणा करें। और 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 7.3333 प्राप्त हो रहा है और 0.333 प्राप्त हो रहा है, तो ये कट जाएंगे। वो कैसे, तो मिलेगा 10x बराबर 7.3333 इस प्रकार से। तो 10x बराबर क्या मिलेगा, तो 10x बराबर मिल जाएगा 7 प्लस 0.3333 इस प्रकार चीजें मिल जाएंगी। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मान लूं और बोलूं 1 में से अगर 2 घटा दें, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिखी चीजें, यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ 100x बराबर 73 प्लस 0.3333। हम 1 में से घटा रहे हैं, तो ये चीजें माइनस के ऊपर वाली देखिएगा, ये आपका पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 90, ये तो मिलेगा 90x बराबर, यहाँ क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 66। तो आप बोल सकते हैं क्या, वो ये कि 66/90। तो x का मान क्या आ गया, तो इसका मान क्या आ गया 66/90 अर्थात 7.333। अब इसको जब हम उसमें बार रूप में चेंज करें तो क्या मिलेगा 0.7। 3 रिपीट हो रहा है, याद रखिए 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर बार लगाएंगे। तो इसका मतलब अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा 66/90, 66/90 अब एक आपको कंफ्यूज वाली चीज हो गई होगी। आपने ये बताया था सर क्या, वो ये बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन में चेंज करें किसी नंबर को तो बार बार रिपीट होता है, लेकिन किसी माफ करिएगा, अगर हम जैसे अभी बताया था मैंने 0.535353 में से रिपीट करूं तो इसका मतलब क्या होगा 5 3 पर 12 बट्टी क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 53/99। अर्थात कहने का मतलब क्या होगा, मैं इसको ये लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में कि जितने अंक के ऊपर बार है, ठीक है, मतलब पूरा नंबर लिख लीजिएगा, मैंने पूरा नंबर लिख लिया, माइनस जितनी पर बार है, कितने पर बार है
3 पर बार कितने पर नहीं है, 1 अंक पर बार नहीं, मतलब 7 पर बार नहीं, 1 अंक क्या है वो 7 घटा देते हैं अपॉन वो क्या है, वो लिखा क्या है 73, और 73 मतलब क्या हुआ जितने पर बार है, बार कितने पर 1 अंक पर बार है, तो मैं 1 9 लिख देता हूँ, जितने पर बार नहीं है वो इतने 0 लगा देता हूँ, जैसे घटाइए तो क्या मिलेगा 66/90 मिल जाए। तो वही चीज तो है, आप वैसे भी घुमा सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दोहराई मतलब गलती वाली बात तो नहीं। बात समझ में आ रही। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, वो क्या, वो ये कर सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि 66/90 को आप डेसिमल में चेंज करिए, तो आप 90 का भाग अगर 66 में दे रहे हैं तो आपके पास यही चीज रिपीट होके आएगी कि 0.737373 सॉरी 0.733333 इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं बोलूं 1/3 को आप अगर डेसिमल में चेंज करें तो 3 का भाग अगर 1 में देंगे तो चीज क्या रिपीट होके आएगी 3.0333333 मतलब इस प्रकार से आगे चली जाएगी। अर्थात 1/3 फ्रैक्शन को अगर बार के रूप में चेंज करना चाहें तो हम इसको ये लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगर इसको फ्रैक्शन लिखना चाहें तो क्या मिलेगा बताइए 3/9 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 पर बार है तो हमने 3 लिख दिया, और कितने बार है 1 9 लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/3 मिल जाएगा। वही तो हुआ बातचीत। आप समझ गए होंगे भली बात से, नहीं समझ पा रहे तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा इस क्लास को, और रोक कर देखिएगा, आपको सारी समझ में आएंगी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप इसको और विस्तार से लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत विस्तार से पढ़ा दूंगा। ठीक है, बहुत चीज़ें, बहुत सीटेट लेवल की चीज़ें पढ़ा दूंगा। ठीक है, सीटेट नहीं सॉरी कैट लेवल की चीज़ें पढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छा कैट लेवल से मुझे एक याद आया कि एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या आया था? वो आया था CHSL में आया था पिछली बार। ठीक है, CHSL में क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्या 0.378। ठीक है, 0.378 और इसका यहाँ बार लगा था, यहाँ बार लगा था। ठीक, ऑप्शन में इस प्रकार से रखा हुआ था। तो याद रखिए यहाँ कोई नई चीज नहीं है, यहाँ कोई नई चीज नहीं है, ना ही ऐसी कोई चीज बनती है। वो मिस्टेक था, वो ठीक है प्रिंट गलत था। इसका मतलब क्या था 378 पर पूरा बार लगाना था, लेकिन उसने गलती कर दी। लेकिन ये चीज ऐसी नहीं है कि भैया मैं इसको अलग से भी बताऊं या कोई नई चीज है, नई चीज नहीं है, इसका प्रिंट गलत हो गया था। आप इस रूप से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ही गलत था, CHSL में आया क्वेश्चन था। ठीक है ना, बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, भली बाकी सब समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, चीजें बहुत लेट करना है। और एक क्वेश्चन अभी आया था, वो कैसे, वो FCI 2012 में आया था, 12 में आया था शायद, और उसका 13 में एग्जाम कंडक्ट किया गया था। इसका SSC अब एग्जाम कंडक्ट करने लगा है। ठीक है, एग्जाम हुआ था 2013 में, लेकिन 12 में ही क्या वैकेंसी थी, और ये एग्जाम FCI का एग्जाम जो SSC कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, वो चीज ये नहीं है कि FCI का मैं पढ़ा रहा हूँ, वो चीज ये है कि आपको सारी चीजों को ज्ञान देना चाहता हूँ। ठीक है, वो ये था, वो क्या कि 0.037 इसका हमें क्या करना है, तो इसका हमें सॉल्व करना है, और लाना क्या है, वो इस पर 3 पर बार लगा दिया है, और 3 बार मतलब क्या होगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरा लगा हुआ है। ठीक, क्यों है ठीक बात में, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। और जो एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, चाहे वो FCI का, चाहे SSC का हो, चाहे वो CDS का हो, चाहे कैट का हो, जो क्वेश्चन बहुत सरल हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आजकल स्टूडेंट मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि यूट्यूब पर और बहुत सारे एक से एक टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात, एग्जामिनर अच्छी जानता। अगर आपसे आप पहले देख रहे होंगे कि आपको 53 गुणा 54 प्लस 2 3 ये पहले चीजें आया करती थी, लेकिन अब चीजें नहीं आती हैं। वो क्यों अभी भी देने लगी CTET सुपर टेट या टेट में? वो इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो जानता है कि अब चीज़ें सारी क्या हो रही हैं, क्रिटिकल हो रही हैं, और वो क्वेश्चन सारे लड़के कर रहे हैं, क्योंकि लड़कों में बदलाव आ रहा है, पढ़ रहे हैं सब लोग। तो याद रखिएगा मेरे भाइयों, वो चीज़ें क्या है, चीज़ें ये है कि एग्जाम जितने होते हैं, चाहे वो कठिन वाला एग्जाम हो, चाहे बड़ा एग्जाम हो, चाहे छोटा एग्जाम हो, वो सारे क्वेश्चन वहीं से लिए जाते हैं जहाँ मतलब बनने की संभावना है। जैसे मैंने बोला कि FCI 2012 में एग्जाम वैकेंसी है, और 13 में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया हुआ था। लेकिन तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि FCI का क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि आपका सुपर टेट का तो बैच है ये, लेकिन अब ये क्वेश्चन सिंपल है, ये सिंपल है, थोड़ा ट्रिक है, तो ठीक है, सिंपल है और ट्रिक है। जब ट्रिक बन जाएगा इसकी तो सिंपल बन जाएगा, तो ये क्वेश्चन 100% टेट में भी आने संभावना है। अभी नहीं तो आगे भविष्य में भी आएगा।
ठीक है, 1-2 साल, एक दो अगली साल आएगा, इससे अगली साल आएगा, वही क्वेश्चन तो आ रहे हैं जो सिंपल होते हैं बड़े बड़े एग्जाम में, जैसे सीटेट है, सॉरी एस्टेट है, ठीक है, एस्टेट है, सुपर टेट है, टेट है, इनके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? इनके क्वेश्चन एसएससी से उठाते हैं एग्जामिनर, ठीक है, सीडीएस उठाता है क्वेश्चन, एफसीआई से उठाता है क्वेश्चन, बैंकिंग सेक्टर से उठाता है क्वेश्चन, ठीक, कैट लेवल से उठाता है क्वेश्चन। वो कैसे? वो बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाता है, ट्रिकी क्वेश्चन उठाता है, ठीक, वही रख देता है, और वही आपको क्या कहलाने लगता है? वही कहने लगता है कि एग्जामिनर अपडेट करने लगी चीज़ें, ठीक है, एग्जाम में चीज़ें अपडेट होने लगी हैं। तो एग्जाम में अपडेट का मतलब क्या होगा कि वही क्वेश्चन जो आपके सिंपल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन उठा रहे हैं बार बार। तो याद रखिएगा, मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इसको इसमें सॉल्व क्या होगा, वो क्या है कि अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा कितनी पर बार है, तो 37 पर बार है। जीरो का मतलब क्या? कुछ नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ आप ये ध्यान, कितने अंक पर बार है? 3 अंक पर बार है, मैं 3 जीरो लगा दूंगा, ठीक है, 3 जीरो लगा दूंगा इस प्रकार से। अगर मैं जीरो लगाना चाहूँ तो आप भ्रमित ना हो, जीरो भी लगा सकता हूँ, तो जीरो 37 मतलब क्या हुआ? 37 ही हुआ, याद रखिएगा। यहाँ कितने नंबर बार है? वहाँ 3 अंक पर बार है, 3 जीरो लगा, 3 को 9 बार 3 को चढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये क्यू है, मतलब किसका? 37/999। अब इसको जरा तोड़ना चाहूँ तो वो ये, अगर मैं सीधे बोलूं तो मुझे तो पता है कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ, वो क्या? वो ये लिख सकता हूँ 1/27, ठीक है। लेकिन 1/27 आया कहाँ से? वो यहाँ से आया कि अगर मैं 9 गुणा 111 लिख दूं, 111 गुणा क्या होता है? 999 होता है। 111 गुणा 9 होता है 999, और 999 होता है। तो 111 को मैं किससे काटूं? तो आप समझ गए होंगे, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। किसी संख्या के अंकों का अगर 3 से योग कट जाए तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर मैं इसका योग करूं तो 1 और 1 2 और 1 3, तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होने वाली है। तो जरा काटेंगे 3 से कितना मिलेगा? 37। 3 का भाग जरा 111 में। करना नहीं है ये, आपको तो दिमाग डेवलप करना है, लेकिन मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा? 3 का 9 मिलेगा, 2 मिला 1, तो 3 7 21 आ गया। देखो भैया आ गया, 3 से चीजें कट गई हैं, तो क्या मिला? 37। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9, इसको लिख सकता हूँ क्या? 3 गुणा 37, 3 गुणा 37। याद रखिएगा, इसको मैं क्या लिख दूं? 3 गुणा 37 लिख दूं। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं इसको 3/37 लिख दिया तो ये 37 से ये 37 कट जाएगा, बताइए हाँ। अगर मैं इसको लिखूं क्या, अगर मैं इसको चीज ये लिख दूं तो इस 37 से ये 37 कट जाएगा, बचा क्या? 27, 9 3 27। तो भैया मैंने वही तो लिख दिया 1/27, क्योंकि 37 से 37 कट गया तो बचा क्या? यहाँ से 1, यहाँ से मैंने 9 3 27 वही लिख दिया, ठीक है। आप समझ गए अच्छे से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये इसका मतलब क्या होता है? क्यों मतलब होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/3, क्योंकि 3 का अगर हम क्यू कर दें तो 1 का मिलेगा 27 मिलेगा, और 1/3 का क्यू कर दें तो क्या मिलेगा? 1/27 मिल जाएगा, ठीक है। बात आपको सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है, चीजें आपको सारी समझ में आ गई, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर था, ठीक है, यही आपका आंसर था। इसके बाद अगर हम चीजें और बढ़ाऊं, ठीक है, तो और बढ़ाऊं तो क्या मिलेगा? वो ये मिलेगा दोस्तों, वो क्या है? वो ये है कि अगर 0.9 एक 9 को अगर 12 के रूप में लिखना चाहूं तो 12 लिख दूं, लेकिन जब 1 9 को मैंने चढ़ा दिया इस प्रकार से 1 9 पर बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 9 और जितने अंक पर बार है उतने आप 9 लगा देंगे। ये मैंने चीज आपको बढ़ाई है और बताई नहीं, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, अच्छे समझ पा रहे होंगे। अगर हम अभी हमने क्या पढ़ाया, अभी हमने पढ़ाया है कि बार को आप अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो मैंने ये बताया है कि जितने अंक पर बार है उतने आप 9 लगा दीजिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 0.437 पर बार यहाँ है, तो अगर मैं बोलूँ इसको 437 एडिट लिख दीजिएगा, जितने अंक पर बार नहीं है उस तक हटा दीजिएगा, ठीक है। जितने पर बार है उतने 9 लगा दीजिएगा, जितने पर नहीं है उतने 0 लगा दीजिएगा। अगर मैं बोलूँ 0.512 इस पर बार है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 512 माइनस पूरा नंबर लिख लीजिएगा पहले, फिर कितने अंक पर बार नहीं है? 51 पर बार नहीं, तो 51 आप घटा दीजिएगा, ठीक है। कितने पर बार है? 1 अंक पर बार है, 9 लगा दीजिए, जितने पर बार नहीं है उतने आप 0 लगा दीजिए। आप अच्छे समझ गए हमें। 0.372 अगर मैं इस पर बार लगा दूं इसका मतलब क्या हुआ? 372 ये पूरा नंबर लिखेंगे, कितने अंक पर बार नहीं है? 3 पर बार नहीं है, 3 घटा दीजिएगा। कितने अंक पर बार है? 2 अंक पर बार है, 2 9 लगा दिया, कितने पर नहीं है? 1 0 लगा दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं 0.514 और इसमें आप 2 बार अंक पर बार लगा दें तो इसका मतलब क्या होगा? 514 माइनस कितने पर बार नहीं है? तो 5 पर बार में 5 घटा दीजिएगा,
और ध्यान दीजिएगा, और कितने अंक पर बार है तो देखिए आप ध्यान दीजिए, एक चार पर बार है तो जितने अंक पर बार उतने 9 लगा दीजिएगा। 2 अंक पर बार है तो 2 9 लगा, कितने पर नहीं है, 1 अंक पर नहीं है तो 1 0 लगा। ये आप चीजें समझ गए होंगे, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर किसी अंक पर बार नहीं है तो उसने जीरो लगाना है, जितने अंक पर बार है उतने 9 लगाना है। ठीक, जितने पर बार नहीं है उतना घटा दीजिएगा, जितने पर बार है उसका नंबर पूरा एग्जैक्ट लिख लीजिएगा। जैसे एक और बता देता हूँ 0.684, हमें अगर ऐसा करना चाहें तो क्या मिलेगा, यहाँ से पूरा नंबर लिख लीजिएगा, कितने अंक पर बार नहीं है, 6 पर बार है 6 घटा दीजिएगा, कितने अंक पर बार है 2 अंक पर बार है 2 9 लगा दीजिएगा, और कितने पर बार नहीं है उतने 0। अब भली बात ही समझ गए हम अच्छे से, ठीक है, आप अच्छे समझ गए होंगे सारी चीजें, और समझना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और मैं कल इसे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं व्यर्थ नहीं है, ये समझाना मेरा व्यर्थ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। आइए इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, इससे कोई क्वेश्चन आउट नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं किसमें, 4th स्टैंडर्ड वाले में, ठीक है, कोई 4th स्टैंडर्ड वाला एग्जाम है उसमें अगर बैठ रहे हैं तो आपके 70% तो आपके SSC का मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ये चीज़ें आपके SSC में भी आती हैं, लेकिन आने की प्रबल संभावना है, और आती भी हैं टेट सुपर टेट में, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सिंपल आती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं वो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 70% पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। और अगर इसको विस्तार से लेना चाहते हैं ज्ञान तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, तो मैं इसको बता दूंगा, लेकिन क्लासें बहुत लंबी हो जाएंगी, 2-3 घंटे की हो जाएंगी, ठीक है। आइए, तो घबराने की बात नहीं, पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस एग्जाम जो बैच है अगर मैं इसे पढ़ाने लगूँ तो बोर हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। आइए, क्योंकि उनको इतने हार्ड मैथ नहीं आती होगी, ठीक है, आती भी होगी, बहुत अच्छे हैं, आते हुए वो चीज़ अच्छे से पकड़ रहे होंगे, ठीक है। आइए इसको जरा देखें, मैं अगर बोलूँ आपसे वो क्या, अगर बोलूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ कि अगर 43/90 को फ्रैक्शन में लिख, 43/90 को अगर मैं बोलूँ क्या, इसको आप बार रूप में चेंज करिए, तो ध्यान दीजिए, अभी आप लोग क्या कर रहे थे, बार को डेसिमल चेंज कर रहे थे, और डेसिमल से हम लोग क्या कर रहे थे, तो डेसिमल को आप बार में चेंज कर रहे थे, और बार को हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे। अब लेकिन क्या है, हमें फ्रैक्शन मिला मतलब भिन्न मिल रही है, फ्रैक्शन मिलना है, हमें किस चेंज करना है, बार में रूप में लाना है। तो याद रखिएगा, मैंने क्या बताया था, यहाँ 90 लिखा हुआ है, तो सोचिए अच्छे से दिमाग से, यहाँ 90 लिखा हुआ है, 90 मतलब क्या है कि एक अंक के बार ऊपर बार लगा हुआ है और एक अंक पर बार नहीं। अगर मैं बोलूं क्या, अगर मैं बोलूं 990 तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 2 अंक पर बार है और 1 अंक पर बार नहीं है। तो मैंने यही बताया था, जितने अंक पर बार है उतने 9 लगा दीजिएगा, जितने पर नहीं है उतना 0 लगा दीजिएगा। यहाँ 90 का मतलब क्या हुआ, 90 का मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों, 90 का मतलब यह हुआ कि अगर हम 90 लिख रहे हैं तो एक 9 लिखा है, तो एक 9 मतलब 1 अंक पर बार आ रहा है, और एक 0 लिखा है तो एक 0 मतलब क्या हुआ, 1 अंक पर 0 लगा हुआ, तो मतलब 1 अंक पर बार नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, अगर मैं यहाँ लिख रहा था, अगर मैं लिख रहा था 0.4, इसको मैं ये लिख रहा था क्या, 43 माइनस कितने बार नहीं है, 4 पर बार नहीं, 4 लिख दिया, कितने का बार है, इतने 1 अंक पर बार है, इतने पर नहीं है, इतने 0। तो आप ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये 4 जब यहाँ एक डिजिट है और ये डिजिट कहाँ है, ये आपका ये डिजिट 0 के जस्ट बाद है, इस पर बार नहीं है, तो जिस अंक पर बार नहीं तो वही तो आप घटाते हैं, जिस अंक पर बार नहीं है वही तो घटाते हैं, याद रखिएगा। तो जिस अंक पर बार नहीं तो वही आपने घटाया, तो 4 यहाँ 4 यहाँ था, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है कि 90 का मतलब क्या हुआ, 1 अंक पर बार होगा, मतलब 3 के ऊपर बार होगा, लेकिन 4 को बार नहीं होगा, और जिस अंक पर बार नहीं है वही तो आप घटाते हैं, याद रखिए, वही तो आप घटाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमें क्या घटाना है 4 में कि 43 मिल जाए, हम 4 में क्या चीज घटाने लगे कि 43 मिल जाए, बताइए। अगर हम 4 में वो चीज घटाने लगे 43 मिल जाए तो आपका वही क्या होगा, आंसर होगा। वो कैसे, वो ये है कि आप 4 में 47 घटा दें, आपको याद होगा कि आप 4 में अगर 47 घटा दें तो आपको 43 मिल जाएगा, बोलिए हाँ। तो वही चीज है, अगर इसको हम लिखना चाहें, देखिएगा, इसको हम लिखना चाहें तो मिलेगा 0.74 पर बार, 0.74 पर बार। वो क्या, वो ये कि हमने ये लिखा 45 लिखा, तो 90 को लिखा, तो अगर हम 4 यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब यह है कि 4 बार नहीं, क्यों, मैंने बताया है 43 बार मतलब क्या हुआ, ये 4 लिखा हुआ है, इस पर बार नहीं होगा, जिस पर बार नहीं है उसको हम क्या लिखते हैं, उससे हम घटाते हैं, और जो घटाते हैं वही आपका यहाँ पर आंसर आता है। तो मैंने ये लिखा 43 लिखा है, तो यहाँ पर 4 है लेकिन एक 0 लगा, इसके मतलब क्या, वो 4 बार नहीं है, जिस पर बार नहीं वही मैंने यहाँ लिख दिया,
ठीक है। अब मैं इसको क्या घटाऊंगी, 43 मिल जाए, तो मैंने 4 में क्या घटा दिया, तो 4 में मैंने 47 घटा दिया, 43 मिल गया, तो वही यहाँ पे क्या होगा 0.74 पर हो गया, 0.74 पर 12 होगा। आप अच्छे समझ गए, नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। वो क्या, वो ये देखिए, अगर मैं बोलूँ 59/90 को, अगर मैं बोलूँ 59/90 को 12 के रूप में चेंज करिए, अगर मैं बोलूँ 59/90 को 12 के रूप में चेंज करना, तो ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 90 है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक अंक पर बार है, एक अंक पर बार नहीं लगा हुआ, एक अंक पर बार लगा हुआ है लेकिन एक अंक पर बार नहीं लगा हुआ। आप अच्छे समझ गए होंगे सारी बातें, ठीक है। वो चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए, तो जब मैंने यहाँ बोला कि यहाँ एक अंक पर बार है, एक अंक पर बार नहीं है, तो वो अंक कौन सा होगा, वो अंक होगा 5, सपोज करिएगा, तभी तो हम बोला है, तभी तो हम बोले भाई हम बताया 43 में, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया। 5 हम किससे घटा दें, 5 की 59 मिल जाए। अगर मैं 64 में से 5 घटा दूं तो क्या मिलेगा भैया, वो मिलेगा 59 मिल जाएगा, यही तो मिलेगा। सोचिए जरा दिमाग से, अगर यहाँ पर एक अंक पर बार यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 90 लिखा है तो इस पर बार नहीं होगा, और जिस पर बार नहीं है उसको हम क्या लिखते हैं, घटा के लिखते हैं, तो -5। अब मैं क्या चीज घटा दूं कि 59 मिल जाए, हम बोलेंगे 64 घटा दें, क्या बोलेंगे 64 घटा दे तो 59 मिल जाएगा। लेकिन अब एक बात और आ गई, वो क्या, वो बात ये आ गई, जो आप अंक घटा रहे हैं, मतलब क्या, जिससे आप ये ले रहे 64 ले लिया हमने, तो 64 लिया, लेकिन यहाँ का जो डिजिट है ये वाला 6, ये वाला 6 यहाँ भी तो होना चाहिए भैया, ये वाला 6 यहाँ भी तो, लेकिन 5 लिखा है, तो चीजें आपकी नहीं हो पाई। जब चीजें नहीं हो पाई तो आप गलत हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। आप ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, याद रखिए। बहुत आगे बढ़ की चीज दी है मैंने, बहुत आगे चीज की बढ़ के मैंने बात बोल दी है। वो क्या, अगर मैं 59 को चेंज करूँ तो इसका मतलब क्या होगा, मैं 5 घटाऊंगा, जब 5 घटाऊंगा तो यहाँ क्या घटा दूं, 5 की 59 मिल जाए, तो आपने बोला 64 घटा दीजिएगा। 64 घटाते ही मुझे एक याद आई बात कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ, तो यहाँ भी तो 6 होना चाहिए, अगर यहाँ 5 लिखा तो यहाँ भी तो 5 होना चाहिए, तो चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। अब क्या करें, अगर मैं यहाँ से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 59 लिखा है, मतलब कोई डिजिट ऐसा है, जैसे 59 लिखा वो 60 करीब है, अगर कोई ऐसा डिजिट है कि अगले अंक के करीब है, मतलब 68 बोल दूं तो 70 करीब हो जाएगा, अगर मैं 69 बोल दूं तो 70 के करीब हो जाएगा, सिस्टम में 69 है तो 70 के लगभग हो जाएगा। अगर यहाँ 59 लिखा हुआ है, 59 लिखा हुआ, तो किससे करीब है, 60 के करीब है, मतलब 60 के करीब है, तो चीजें हमें 60 पर ले आनी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसको ये लिख दें, वो क्या, वो ये, अगर मैं बोलूँ, देखिएगा, अगर मैं यहाँ 60 पर ले जाऊँ तो क्या करेंगे हम, 6 आएगा, 6 घटाएंगे, तो यहाँ 6 का घटा दें, तो हम क्या घटा दें कि यहाँ 59 मिल जाए। 6 में क्या घटा दें, 59, ये 6 कहाँ से आया, क्योंकि 59 है वो 60 के करीब है, मतलब 60 के करीब है। 60 मतलब क्या, यहाँ कोई 6 से कोई लिखा हुआ, मतलब 60 से करके मतलब कौन कितने तक, 69 तक कोई अंक लिखा होगा, तो जो अंक यहाँ पर है पहला वाला वही तो आएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। मतलब यहाँ जो चीजें 59 है वो 60 के करीब है, मतलब 69 है, 59 लिखा हुआ है तो 59 लो, या 56 हो, मतलब चीजें ऐसी हो कि किसी चीज के अगले वाले डिजिट के करीब हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ हम इसको ले सकते हैं, तो यहाँ 59 लिखा तो किसके करीब है, 60 से 69 के करीब है, मतलब 60 करीब है, तो 60 के करीब मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई अंक ऐसा आएगा, कोई नंबर ऐसा आएगा वो 60 से 69 के करीब, मतलब 60 से 69 के बीच में होगा। तो जब ये चीज है तो यहाँ पे क्या है 6, तो मैं 6 घटाना चाहूंगा, और 6 घटाते ही मुझे एक बात आई, वो क्या, अगर मैं क्या घटा दूं कि यहाँ क्या मिल जाए, 59 मिल जाए सॉरी, यहाँ पर मैं क्या घटा दूं, 6 में हम क्या घटा दें 60, फिर 59 मिल जाए, तो आपको तुरंत याद आया होगा। अगर मैं यहाँ पर मैं 65 घटा दूं, ठीक है, 65 घटा दूं क्या मिलेगा, अगर मैं 65 में से 6 घटा दूं तो क्या मिलेगा, 9 6 15 और 5 आगे 59, तो यहाँ चीजें क्या होंगी 6.65 पर बार, ये आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक अंक पर बार है तो एक अंक पर 9 लगा दिया, एक 9 लगा दी, एक अंक पर बार नहीं 0 लगा दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये, ठीक है। आप इतना भली बाती से समझ गए होंगे, और चीजें आपको रिलेटेड में हो जाएगी। वो देखिए, अगर मैं इसको बोलूँ, इसका फ्रैक्शन में चेंज करना, पलट के लाइएगा, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ, 0.65 पर बार को, तो क्या होगा, यहाँ से यह होगा
कि 6 5 को आपने स्पष्ट लिख लिया, कितने पर बार नहीं है, 6 पर बार नहीं, 6 घटा दीजिएगा, कितने पर बार है 5 पर, मतलब 1 अंक पर बार है 9 लग चढ़ा दीजिएगा, कितने बार नहीं है 1 अंक पर बार नहीं इतने, तो क्या मिलेगा भैया, ये हम ले 59 पर नंबर। तो वही तो आया पलट के, वही तो आया पलट के, देखिएगा वही चीज पलट के आ गई। तो आप इतने आराम से सोचिएगा, बहुत अच्छे से सोचिएगा। मैं जरा अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, वो क्या, वो चीज ये लेता हूँ, वो चीज ये ले लेता हूँ, देखिएगा